नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। स्पेशल रिपोर्ट का रुख करें उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है। एजीटीएफ की धौलपुर जिले में बड़ी कार्रवाई। अवैध अत्याधुनिक हथियारों को लेकर की बड़ी कार्रवाई। AK-47 मय मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। जीतू चंबल का बड़ा भाई रामदत्त उर्फ सोनू चंबल है अवैध हथियारों का बड़ा तस्कर। पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में रामदत्त चल रहा था फरार। हाल ही में हरियाणा पुलिस द्वारा किया गया है रामदत्त चंबल को गिरफ्तार। रामदत्त, जीतू और शिवदत्त रह चुके हैं आनंदपाल गैंग के सक्रिय सदस्य। आरोपियों से AK-47 राइफल और कारतूस के अलावा एक 12 बोर दुनाली बंदूक, 2 देशी कट्टे और 37 अलग अलग राउंड बरामद किए गए हैं। एजीटीएफ के इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है। एडीजी क्राइम दिनेश MN ने जानकारी दी है और सहयोगी विनय हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विनय, क्या कुछ जानकारी है? जी मेरा देखिए, एजीटीएफ का एक्शन लगातार जारी है और आज धौलपुर जिले में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां अवैध अत्याधुनिक हथियारों को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। AK-47 मैगजीन और 34 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और जितेंद्र उर्फ जीतू चंबल और तेजपाल ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। जो जीतू चंबल है उसका बड़ा भाई रामदत्त उर्फ सोनू चंबल है, जो अवैध हथियारों का बड़ा तस्कर है और जो कि पुलिस से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मामले में फरार चल रहा था। और हाल ही में रामदत्त को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, जो रामदत्त है, जीतू और उनका जो भाई शिवदत्त है, ये आनंदपाल गैंग के सक्रिय सदस्य भी रह चुके हैं। वहीं जो आरोपी हैं, इनसे AK-47 राइफल और कारतूस के अलावा एक 12 बोर दुनाली बंदूक, 2 देसी कट्टे और 37 अलग अलग राउंड बरामद किए गए हैं। एजीटीएफ के जो इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह, उनके नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई की है और जो DIG हैं योगेश गोयल और जो एडिशनल SP सिद्धांत शर्मा, उनको सुपरविजन रहा है और ADG क्राइम दिनेश MN ने जानकारी साझा की है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, जो रामदत्त और सोनू चंबल है वो काफी कुख्यात है। उसके खिलाफ हरियाणा में भी 30 से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। लूट, डकैती, हत्या और आर्म्स एक्ट के कई प्रकरण उसके खिलाफ दर्ज हैं और कई जगह से वो वांटेड जो है वो चल रहा है। उसकी तलाश काफी लंबे समय से थी। सूचना एजीटीएफ को मिली थी और बताया जा रहा कि इसने धौलपुर के बीहड़ में जो गोली चलाने की ट्रेनिंग है उसके लिए भी जगह बना रखी थी और तब से ही ये एजीटीएफ के रडार पर था। और इसको हालांकि अभी कुछ समय पहले जब हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद आज इसके भाई और एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे ये अलग अलग तरीके के जो हथियार और कारतूस हैं वो बरामद किए गए हैं। जी मेघा। अच्छा विनय, अब इनसे कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल मेघा, देखिए इन दोनों आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। इनके साथ गिरोह में और कौन कौन लोग शामिल हैं इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है वो एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दे रही है। और ठीक है विनय, आपको एक बार रोकना चाहेंगे। एडीजी क्राइम दिनेश MN खुद हमारे साथ इस पर जुड़ गए हैं। सर, जी राजस्थान पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। और ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, सफलता मिली है, इसको लेकर एक बार जानकारी चाहेंगे कि किस तरह से गिरफ्तारी हुई और क्या क्या खुलासे और हो सकते हैं? ये गिरफ्तारी हुई है धौलपुर से। हमारे एजीटीएफ टीम के इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप है, उनको सूचना मिली थी कि वो हमारे सिद्धांत शर्मा एडिशनल SP के नेतृत्व में एक टीम भेजा गया धौलपुर। धौलपुर SP सुमित नायडा ने भी अपनी टीम भेजी। उसके बाद उसको जीतू चंबल है, आदतन अपराधी, उसको गिरफ्तार किया। उसके पूछताछ के बाद एक AK-47 उसको बरामद किया है। इससे पहले भी इसके एक भाई है सोनू चंबल, उसको पकड़ने पुलिस और एजीटीएफ टीम ने कोशिश किया था पकड़ने के लिए धौलपुर पुलिस के साथ। तब फायरिंग हुई थी, तब वो फरार हो गए थे। उसके बाद जब कल आज इनको पकड़ा था, उसके बाद ये कार्रवाई की। अच्छा सर, क्योंकि इनसे कई हथियार बरामद हुए हैं, कारतूस बरामद हुए हैं, कई जो देसी कट्टे हैं वो बरामद हुए हैं, क्या संख्या ये बताई जा रही है? और क्योंकि ये हथियारों की संख्या ज्यादा है तो क्या इनसे कनेक्शन भी सामने आ सकते हैं कि कहाँ से ये हथियार सप्लाई होती थी और क्या आगे भी ये लोग भेजते थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी एक बार हमने इनको पकड़ा, इनकी PC लेंगे तो पुलिस कस्टडी लेंगे। और दूसरा जो तस्कर है, जो सोनू चंबल नाम से इनका भाई है, वो ऑलरेडी दूसरे शायद नोएडा में या कहीं पकड़ा गया है, उसको भी हम लेके आएंगे। इनकी पूछताछ में काफी खुलासे होंगे। पहले ये कहाँ से लाए और इसका पर्पस क्या था और कहाँ देने वाले थे, ये सारी इन्वेस्टिगेशन की बात है।
एक स्पेशल टीम बना के हम इनको कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजें निकालने के लिए। सर, क्या ये 3 लोग ही हैं या इसके अलावा और भी इनकी गैंग में और लोग शामिल हो सकते हैं? नहीं, इसमें जहाँ से वेपन आया उसमें और भी लोग होंगे, ठीक है, उन सबको हम कोशिश करेंगे उन सब तक पहुँचने के लिए। और ये AGTF की पिछले 2 हफ्ते में सेकंड कार्रवाई है जब AK सीरीज की वेपन पकड़ा है। इससे 15 दिन पहले एक राजवीर गुजर पपला जो केस था उसमें वांटेड था, 1 लाख इनामी था, उसको अरेस्ट किया था, उससे भी AK-56 वेपन बरामद किया था। सर, इसका क्लू किस तरह से मिला है? अगर ये बता सके कि किस तरह से कहाँ से सर्विलांस किया गया या किस तरह से इनको क्या इन पे किस तरह से नजर बनी हुई थी एक तरह से? नहीं, एक तो हमारी AGTF टीम है, हमारी जो अधिकारी है वो योगेश यादव साहब हमारे DIG है, और सिद्धांत शर्मा एडिशनल SP हमारे इंस्पेक्टर है, मनीष शर्मा है, और सुनील जहांगीर है, और रविंद्र प्रताप है। कंटिन्यूसली ये लोग राजस्थान की जो इस तरह के जो बड़े क्रिमिनल्स है, जो बड़े हथियार कर रहे हैं, इनकी निगाह कर रहे हैं हम लोग, कंटिन्यूस इनके सर्वेलेंस कर रहे हैं, इनकी पूछताछ कर रहे हैं, और लोगों को बाहर से भी ला रहे हैं, और इसी हमारे एक्सरसाइज में और जिला पुलिस को साथ लेके कर रहे हैं। इसी एक्सरसाइज में हमें सूचना मिल रही है, इसके ऊपर हम लगातार एक्शन ले पा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। एक बड़ी सफलता कह सकते हैं। देखिए कितने हथियार जो हैं वो यहाँ से बरामद किए गए हैं। अब आगे की कार्रवाई भी होगी, पूछताछ भी होगी कि आखिर इतनी भारी मात्रा में ये हथियारों का क्या करते थे, कहाँ से सप्लाई होता था और कहाँ ये लोग आगे भेजते थे।